हे देयर फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शारदा ब्रेन बूस्टर्स। शारदा ब्रेन बूस्टर्स चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके उन तमाम अनसुलझे सवालों के लिए टीम शारदा ब्रेन बूस्टर्स पूरी तरह प्रतिबद्ध है कि आपको कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो पढ़ने नहीं दे रहा है, कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो आपको आपकी पढ़ाई में बाधा पैदा कर रहा है। तो देखिए, आप बिल्कुल भी स्ट्रेस ना लीजिए। बिल्कुल भी अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन उठ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। अगर पता है तब आपको आंसर किया जाएगा, अगर नहीं पता होगा तो विभाग, निदेशालय, शासन आयोग कहीं से जैसा भी पॉसिबल होगा वैसा आपको पता करके बताया जाएगा। तो अगर कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। सबसे ज़्यादा ज्वलंत मुद्दा है क्या, जब से पता चला है कि विभाग से फाइल आयोग को ट्रांसफ़र हो चुकी है, शासन ने अपनी चीज़ें क्लियर कर दी है, तब से एक क्वेश्चन ज़्यादा ही उथल पुथल मचा रहा है। क्या कि क्या 2 साल वालों को लिया जाएगा? हालांकि ये लाजमी भी है कि पढ़े और 2 साल वालों को आउट कर दे तो क्या। तो सबसे पहले ये बता दें कि आज के पहले जो 1992 की नियमावली के तहत परीक्षा हुई थी, वो चाहे विभाग करवाया हो, चाहे जो भी करवाया हो, चाहे मेरिट बेस रही हो, चाहे जो भी रही हो, उसमें 2 साल वाली जॉब कर रहे हैं। लेकिन बात ये आती है, क्वेश्चन ये बनता है, ये जो 2 साल वालों के लिए मानदंड निर्धारित किया गया था, तो किया तो विभाग द्वारा ही किया गया था ना, बाल पुष्टाहार द्वारा ही, और इसने इस मानदंड को चेंज नहीं किया है। तो आपको क्या करेगा? लेगा, आउट नहीं करेगा। जो पहले से कर रही या तो उनको बाहर करेगा, नहीं बाहर करेगा तो आपको करेगा, और जो 10 साल पहले से 20 साल पहले से कर रहा है उसको बाहर कैसे करेगा, क्योंकि उसने अपनी नियमावली को चेंज नहीं किया है। ठीक, एक चीज़ तो ये। दूसरी बात, ये आपका प्रमोशन कहाँ होगा? आपका प्रमोशन किस में होगा? होगा किस में? CDPO में, बाल विकास अधिकारी में। और जिसका एग्ज़ाम क्या करवाता है? UPPCS करवाता है। इसमें मांगता क्या है? सोशियोलॉजी मांगता है। सोशियोलॉजी मांगता है तो इसने ऐसा कोई मानदंड नहीं निर्धारित किया है कि आपने 3rd ईयर तक सोशियोलॉजी पढ़ा है तब तक ही लेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपने 2nd ईयर तक पढ़ा है तो इसने लिया है और लेता है और लेता रहेगा। तो नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि अपना नियमावली चेंज कर देगा तो नहीं लेगा, लेकिन अभी तक लिया है, आज तक लिया है और पहले भी लेता था। तो UPSSSC इस मुख्यसेविका में भी लिया है, CDPO में भी लिया है। इससे ज़्यादा तो और कुछ जानना ही नहीं चाहिए। लेकिन हम और आपको दिखाते हैं क्या। ये है TGT के विज्ञापन आया था, तब उसके फॉर्म अप्लाई करने के लिए मेरी एक फ्रेंड है, उन्होंने क्या लगाया था? RTI लगाया था। उस RTI के जवाब में क्या मिला था उसको आपको दिखाएंगे। सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि इनका क्वेश्चन क्या था। तो इन्होंने ये पूछा था कि मैंने BSc और B.Ed किया है। मैंने BSc में प्रथम 2 वर्ष तक गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान तीनों विषय पढ़े, लेकिन अंतिम वर्ष में केवल गणित और रसायन विज्ञान विषय ही पढ़ा है। क्या मैं प्रशिक्षित स्नातक में गणित और विज्ञान दोनों विषय या केवल गणित या केवल विज्ञान विषय के शिक्षक हेतु आवेदन करने के योग्य हूँ या नहीं? विज्ञापन में इस संबंध में स्पष्ट उल्लेख नहीं है। ऐसा ही अब हमारे विज्ञापन में भी हुआ है। कृपया यथाशीघ्र मेरी समस्या से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराने की कृपा करें। आपके इस कार्य के लिए मैं सदैव आपकी कृतज्ञ रहूँगी। बढ़िया, सादर, अभिनंदनीय शब्दों में इसने लिखा था। खैर, बात ये आती है कि केवल गणित और केवल विज्ञान विषय की, क्योंकि और इनके भी विज्ञापन में सही नहीं लिखा है। हालांकि अब जो शासनादेश जारी हुआ है अभी कुछ दिन पहले, शायद 16 को नहीं था, 15 जुलाई को आया था, उसमें लिखा है कि जो भी विभाग क्या करेगा, अधियाचन देगा, अपनी सीटों का ब्यौरा देगा, वो विशेष आहर्ता हो चाहे जैसे भी आहर्ता, जो भी स्पेशल मांगता है उसको स्पेशल अपना वो एक क्लियर करके दे, स्पष्ट लिख करके दे कि आयोग जब विज्ञापन निकाले तो वो भी उसमें स्पष्ट तरीके से लिखे। बाद में भर्ती कोर्ट ना हो और कोई भी फॉर्म फिलअप करने में भी उसको समस्या क्रिएट ना हो, अभ्यर्थी और परीक्षार्थी बहुत ढंग से उसे समझ पाएँ। अब बात ये आती है, लेकिन इसका रिप्लाई देखेंगे कि रिप्लाई में आखिर क्या आया है। चलिए रिप्लाई देखिए। रिप्लाई वही है आपकी, इसने लिखा है, ऑनलाइन RTI रजिस्ट्रेशन संख्या के संदर्भ में सादर अवगत कराना है कि TGT विज्ञान और गणित विषय हेतु पात्र होंगे। कृपया उक्त का संज्ञान लेने का कष्ट करें। इसका कहने का मतलब है, गणित जो आपने फाइनल में पढ़ा है और जो विज्ञान में आपने दोनों पढ़ा है, वो दोनों रसायन विज्ञान और भौतिक, उन दोनों के लिए आप एलिजिबल होंगे, ना कि किसी एक के लिए, क्योंकि उसने केवल और केवल विज्ञान लिखा है। ठीक, यहाँ से आपका एक चीज़ क्या हुआ, क्लियर होगा। लेकिन अभी आप कहेंगे TGT का है ये, हम तो UPSSSC की बात कर रहे हैं। तो UPSSSC में पहले बता दिया कि 2 लड़कियां ऑलरेडी जॉब कर रही हैं, 2 लड़कियां क्या
उन तक ही हमारी पहुंच है। हो सकता है और भी लड़कियां जॉब कर रही हों, बहुत सारी मुख्य सेविका 2 साल पढ़ी हो। और रही बात इसके आगे की बात, देखेंगे आपको प्रमोट होकर के CDPO पे जाना है। जब CDPO पे जाना है तो CDPO जो बन के आती हैं वो PCS से आती हैं, और वो केवल 2 साल में, चाहे 2 साल हो, चाहे 1 साल हो, चाहे वैसे 3 साल होगा तो कोई ऐसा नहीं कि ओवरडोज हो जाएगा, लेकिन 2 साल है तो वो लेता है और लेता था। चलिए अभी हम आपको दिखाएंगे आगे क्या दिखाएंगे, आपको मार्कशीट छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी की, जो कि कानपुर की है। आइए यहाँ देखते हैं। अब देखिए ये है आपकी क्या मार्कशीट है। इसने कला स्नातक में क्या किया, अर्थशास्त्र, अंग्रेजी साहित्य और समाजशास्त्र, मतलब इकोनॉमिक्स, इंग्लिश और सोशियोलॉजी इसने पढ़ा है। और ये सोशियोलॉजी जो है इसने 3rd ईयर में नहीं पढ़ा था। क्या नहीं पढ़ा था, इसने केवल इसमें पढ़ा था और इसमें पढ़ा था, मतलब 1st ईयर 2nd ईयर में पढ़ा था। 3rd ईयर में तो उसने अर्थशास्त्र पढ़ा है, मतलब इकोनॉमिक्स और इंग्लिश पढ़ा है, ठीक। लेकिन इसको भी साथ में मेंशन किया है। अब आयोग या DB के दौरान क्या कहेगा कि इसको बाहर कर दो, बताइए। कोई वही चंद्रयान 3 तुम्हें थोड़ी लॉन्च करना है कि बता देगा अरे हटो हटो तुम 1 साल नहीं पढ़ी हो तो तुम्हारे अंदर कम नॉलेज है। ऐसा बिल्कुल नहीं कि कम नॉलेज नहीं है। आपको चंद्रयान 3 नहीं लॉन्च करना है ना, आपको PhD करके जाना है। आपको एक सामाजिक कार्यकर्ता टाइप का बनना है। आप अपने कार्यों का, अपने कर्तव्यों का निर्वहन कितनी अच्छी तरीके से कर लेती हैं वो आप पे डिपेंड करता है, वैसा ही आपको प्रमोशन होगा। चलिए लगे हाथ आपको दिखाएंगे अवध यूनिवर्सिटी की एक वो डिग्री, वहाँ भी देखिए किस प्रकार से मेंशन है। चलिए ये देखिए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय की है, विज्ञान स्नातक, मतलब इसने क्या किया है, BSc किया हुआ है। चलिए अब आपको दिखाते हैं किस तरह मेंशन है। देखिए यहाँ भी मेंशन है। BSc भाग 1 में, भाग 2 में आपने क्या पढ़ा है, भौतिक विज्ञान, गणित और रसायन विज्ञान पढ़ा है, ठीक। और आपने BSc में क्या किया है, फाइनल ईयर में क्या किया है, भौतिक विज्ञान और गणित पढ़ा है, रसायन विज्ञान को छोड़ा है। लेकिन आपका यहाँ मेंशन किया है ना, तो अब आपको लेगा। डोंट वरी, आपको कोई स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, बिना स्ट्रेस के आपको पढ़ना चाहिए। आपको कोई भी, आपके मन में कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज करें, टेस्ट करें, टेलीग्राम चैनल पे टेस्ट करें, कहीं भी आप पूछ सकती हैं। तो और आपके लिए एक खूबसूरत सा कोर्स डिज़ाइन किया गया, जैसा मैंने पहले बताया, बहुत ही अफोर्डेबल रेंज में, कितने में, 120 में, कितने में, 120 में किया गया है। आपको 30 ऑफर तक ये ऑफ़र किया गया है, आप तब तक ले सकती हैं। एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, कुछ भी इससे बाहर नहीं जाएगा। आप 30 ऑफर जुलाई के बाहर जाती हैं तो आपको 149 का क्या करना पड़ेगा, 149 परचेज करके तब ये टेस्ट सीरीज लेना पड़ेगा। इससे कम रेंज में आपको कहीं नहीं मिलेगा। शारदा ब्रेन बूस्टर्स टीम आपकी सफलता के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। आप एक बार विश्वास करिए और अपनी सफलता का मार्ग प्रशस्त करिए। शायद आपके सारे क्वेश्चन का जवाब मिल गया होगा। एक बार फिर बात करेंगे एक बार शॉर्ट लिस्टिंग की। अगर मैंने पहले किया है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं किया है तो आप लोग शॉर्ट लिस्ट क्या, आप 0+ हैं तो आप लोग उम्मीद बनाए रखिए, आपको एग्ज़ाम देने का मौका मिलेगा। तो शायद आपकी अगर कोई दिक्कत है, आपको कहीं भी कोई दिक्कत आ रही है तो आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। चाहे आपको EWS से संबंधित हो, आपका फॉर्म प्रिंट आउट नहीं हुआ है या फिर आपकी मार्कशीट से संबंधित कोई है, तो आप अपने जितने भी डाउट है, चाहे क्लास से हो, चाहे प्रैक्टिस सेशन से हो, चाहे 1000 सीरीज़ से हो, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। आप ज़रूर बताएं कि ये शारदा ब्रेन बूस्टर टीम आपके लिए कितना अच्छा कर रही है, कैसा कर रही है। जो भी आपके मन में आता है, अच्छा बुरा जो भी आपको लगता है, आप अपने फीडबैक ज़रूर दीजिए। धन्यवाद, आभार आपका दिन शुभ हो, आपका भविष्य उज्जवल हो।